आप में से कितने लोग हैं जो दिन, तिथि या व्रत उपवास के अनुसार वस्त्र चुनते हैं? जैसे गुरुवार को पीला, शुक्रवार को लाल और शनिवार को काला। अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, हिंदू धर्म में वस्त्रों, उसके रंग और उसकी शुद्धता, स्वच्छता का बहुत महत्व है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन नियमों को नहीं मानते, जैसे नागा साधु। कुंभ मेले के दौरान अक्सर आपने इन्हें नग्न अवस्था में ही शरीर पर राख लपेटे गंगा स्नान करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आम लोग भी निर्वस्त्र होकर भगवान की पूजा कर सकते हैं? इस पर क्या कहते हैं शास्त्र? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि आम मनुष्य को निर्वस्त्र होकर कुछ काम नहीं करने चाहिए, खासकर ये 4 काम, क्योंकि अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आप रातों रात कंगाल बन जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस तो जाएगा ही, साथ ही आपके पितृगण भी नाराज हो जाएंगे। तो कौन सी है वो 4 बातें जिसे निर्वस्त्र होकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शास्त्रों में बनाए गए सभी नियम मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं और मनुष्य को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, ताकि संसार को छोड़ चुके उसके पितरों को शांति मिले। और इसके लिए जरूरी है शास्त्रों में बताए गए नियमों को जानना। सामान्य तौर पर वस्त्र को तन ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि निर्वस्त्र होकर उन कामों को कभी नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा अर्चना में बिना सिले 2 ही वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि सिले हुए कपड़े सांसारिकता के बंधन का एहसास दिलाते हैं, जबकि बिना सिले वस्त्र मुक्ति का प्रतीक है। सूर्य भगवान को समर्पित छठ के पर्व में बिना सिले कपड़े पहनने का विशेष विधान है। विष्णु पुराण के अनुसार कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय कम से कम एक कपड़ा तो आपके शरीर पर जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से जुड़ा एक किस्सा द्वापर युग में मिलता है, जब एक दिन भगवान कृष्ण ने नहाते वक्त गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। दरअसल भगवान कृष्ण अपनी लीला के माध्यम से यह संदेश देना चाहते थे कि जो मनुष्य बिना वस्त्र के स्नान करता है उससे जल देवता का अपमान होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि निर्वस्त्र होकर सोना भी नहीं चाहिए। आज का समय बदल चुका है। आज लोगों को नग्न होने में सहजता होती है, लेकिन अगर आप रात के समय नग्न होकर सोते हैं तो भले ही आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपके ऐसा करने से चंद्र देवता का अपमान होता है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि रात के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने आते हैं और अगर वो उन्हें नग्न अवस्था में देखते हैं तो काफी दुखी होते हैं और इस वजह से बिना आशीर्वाद दिए चले जाते हैं। यही नहीं, शास्त्रों में रात के समय नग्न अवस्था में सोने से नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की बात भी कही गई है। सोने के अलावा निर्वस्त्र होकर आचमन करने से भी मना किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को आचमन के दौरान नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं। आचमन के दौरान आंतरिक रूप से भी शुद्ध रहें, क्योंकि शुद्ध मन तथा हृदय से की गई पूजा हमेशा फलीभूत होती है। लेकिन अगर अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य करें। शास्त्रों में निर्वस्त्र होकर पूजा करने से भी मना किया गया है। कई लोग अज्ञानता में आकर निर्वस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन जान ले ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार अनर्थकारी है। तो मित्रों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।